देश के 4 राज्यों और एक शासित प्रदेश के चुनावी नतीजों ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। सोमवार को हुए आए परिणामों में सत्ता परिवर्तन की ऐसी लहर चली कि कई बड़े सियासी दिग्गजों के किले ढह गए। जी हाँ, इस चुनाव में सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां 1.5 दशक से आपको बता दें कि 15 सालों का जो ममता बनर्जी का किला है वो आखिरकार बीजेपी ने ढहा दिया। 2021 में बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं विफल रही थी ममता बनर्जी के किले को ढहाने में, लेकिन अब वो ज्यादा जोश के साथ मैदान में उतरी और इस बार 2026 में ममता बनर्जी का किला बीजेपी सरकार ने ढहा दिया। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी ने सीधे सत्ता के गलियारों में दस्तक दे दी है। जी हां, पश्चिम बंगाल दीदी का किला ध्वस्त, शुभेंदु बने जॉयट किला। बंगाल की राजनीति में इस बार वो जिसकी कल्पना किसी ने शायद नहीं की थी। जो कल का दिन था भारतीय राजनीति में वो बहुत खास था, क्योंकि 4 राज्यों का कल भविष्य तय हुआ है। हम आपको बता दें कि 2 राज्यों में बीजेपी सरकार ने अपनी बहुमत के साथ जीत हासिल की है, पश्चिम बंगाल और साथ ही आसाम में। आसाम में तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है हेमंत बिश्व शर्मा के संरक्षण में। साथ ही पश्चिम बंगाल में अब की बार अपना झंडा लहराने में काबिल हुई है बीजेपी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है। 15 वर्षों से सत्ता में काबिज टीएमसी मात्र 81 सीटों पर ही सिमट गई। ये बहुत छोटा आंकड़ा है। आप सोच रहे हैं कि ये ममता बनर्जी को यहाँ आत्ममंथन करने की जरूरत है कि 15 सालों से वो सत्ता में बैठी थी, लेकिन 15 सालों के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सरकार ने उनकी 15 साल का किला ढहा दिया। सबसे बड़ा उलटफेर भवानीपुर सीट पर हमें देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 1500 अधिक वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी चुनाव के महानायक बनकर उभरे हैं, क्योंकि भवानीपुर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां ममता बनर्जी स्वयं खड़ी थी। स्वयं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थी और वहां पे वो सीट लड़ रही थी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री होकर ममता बनर्जी खुद की ही सीट से हार गई। ममता बनर्जी का भवानीपुर में बहुत ज्यादा दबदबा माना जाता है, लेकिन इस बार दबदबा भी वो कायम नहीं हुआ। जिन्होंने न केवल अपनी सीट हारी बल्कि पूरा बंगाल हार गई। आपको बता दें कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की धुरी अब चेंज हो गई है। हार टीएमसी के लिए सिर्फ सत्ता का जाना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व में सबसे बड़ा हमला साबित हुआ है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को खत्म करते हुए बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाने का रास्ता अब साफ कर दिया है। अब की बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी सरकार ने अपना झंडा वहां लहरा दिया है। हम आपको बता दें कि जो लास्ट रैली में प्रधानमंत्री बंगाल में गए थे, वो वहां कहकर गए थे कि अब की बार हम पश्चिम बंगाल में तभी आएंगे जब हमारी सरकार बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। और अब क्योंकि प्रदेश में बंगाल में बीजेपी सरकार आ गई है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो वहां भी बड़े खेला हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण राज्य में द्रविड़ राजनीति का समीकरण पूरी तरह वहां भी बदलता कल नजर आया। डीएमके को इस बार जनता ने नकार दिया। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। हालांकि विजय को यह साफ बहुमत नहीं मिली है, जिससे अब राज्य में गठबंधन की सरकार बनने के आसार भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर सीटें कम होती हैं तो अक्सर गठबंधन के साथ सरकार में जो पार्टी है वो बैठती है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोलाधुर सीट से आई जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, यहाँ 2 बात समझिए कि पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी सीट से उतरना पड़ा, वहीं तमिलनाडु में भी स्टालिन को अपनी कुर्सी से उतरना पड़ा। 2 मुख्यमंत्री, 2 जो प्रदेश हैं वो हार गए। डीएफ आपको बता दें कि टीवी के
वीएस बाबू से स्टालिन को करीब 8,700 वोटों से हराया है। ये हार डीएमके के कैंटर के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि स्टालिन यहां से लगातार जीतते आ रहे थे। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का विजय रथ, अब आपको बता दें कि वहां मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने नेतृत्व में एनडीए ने 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्रदेशों में बीजेपी सरकार कल बनी है। 4 मई को 2 प्रदेशों में बीजेपी सरकार आई है। पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार पहली बार बहुमत के साथ सरकार में बैठी है। वहीं आसाम में तीसरी बार हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने अब की बार हैट्रिक लगाई है। शर्मा ने अपनी परंपरागत अपनी जो उनकी कुर्सी है जलकुबरी सीट का कांग्रेस की बदिशा नियोग को ज्यादा वोटों के साथ हरा दिया है। जीत साबित करती है कि असम में हेमंत की लोकप्रियता का ग्राफ आज भी 7वें आसमान को छूता है। अगर हम बात करें केरल की, तो वहां वामपंथ का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। वह इस बार जनता ने बदलाव चुना। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल किया है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को 19,000 वोटों से हराया, लेकिन उनकी पार्टी और गठबंधन यानी एलडीएफ को सत्ता से बाहर करना पड़ा। केरल में सत्ता बदलने की पुरानी परंपरा ने एक बार फिर वापसी की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रामास्वामी का करिश्मा भी कायम रहा है। एनडीए ने यहां दोबारा अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। हमने आपको बताया कि कल जो दिन था वो भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि वहां 4 राज्यों का कल के डेट में भविष्य तय होने वाला था। अगर हम बात करें नेतृत्व में गठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, तो कुल मिलाकर इस चुनावी नीतियों ने यह साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति अब चेहरों से कहीं आगे बढ़कर बदलाव और उम्मीदों पर टिक गई है। एक तरफ जहां हेमंत विश्व शर्मा ने एन रामास्वामी ने यह साबित कर दिया कि अगर जनता का भरोसा साथ हो तो सत्ता की लहर को बरकरार रखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार ने यह कड़ा संदेश दे दिया कि राजनीति में कोई भी अजय बिल्कुल नहीं होता। जब चाहे जनता उनको बदल सकती है। अगर कोई नेता ये मान के चले कि अब जो है हम भी प्रदेश में बैठेंगे और अब ये प्रदेश हमारा है, तो आप जरा ठहर जाइए। आपको आत्मचिंतन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही निर्णय लेती है। तो जनता ने निर्णय लिया कि 2 राज्यों में 2 मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सियों से हटाया जाए, और जनता वो करने में जो है कामयाब रही। जनता जल बदलाव का मान बनाती है तो बड़े बड़े सियासी दुर्ग ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 15 सालों का किला ममता बनर्जी का जनता की तरफ से ढा दिया गया। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी जो मुख्यमंत्री का किला था वो जनता ने अपनी वोटों से ढहा दिया, क्योंकि जनता को परिवर्तन चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को युवा को अपनी नौकरी चाहिए, उनको बदलाव चाहिए। अगर बदलाव चाहिए तो वो अपना रुख बदल देते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उदय और तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की टीवी का करिश्मा आने वाले समय में देश की राजनीति में एक नए समीकरणों को जन्म देगा। अब ये देखने वाली बात होगी तमिलनाडु में भी कि एक अभिनेता किस तरह से मुख्यमंत्री पद पर बैठते हैं और किस तरह से वो राज्य को चलाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में अक्सर हमने देखी होंगी। उनकी फिल्मों में भी कई बार राजनीति वाली फिल्म बनी है। उन्होंने राजनीति वाली फिल्म में भी एक बेहतर किरदार निभाया है। अब ये देखने वाली बात होगी किरदार से बदलकर वो जब स्वयं खुद सत्ता में बैठेंगे, जब सत्ता में आकर वो कुर्सी पर बैठेंगे, किस तरह से वो जनता को लुभाते हैं, जनता को वो अपने साथ एक एक कदम लेके चलते हैं, ये तमिलनाडु में भी देखने वाली बात होगी। वहीं केरल में कांग्रेस की वापसी और आसाम में बीजेपी की हैट्रिक, ये नतीजे न केवल राज्यों की दिशा तय करेंगे बल्कि 2029 के महामुकाबले के लिए भी एक नई बिसात बिछनी अब शुरू हो गई है। 2029 में हम आपको बता दें चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव में अभी से पूरे राज्य, पूरे प्रदेश, अब सारी सरकारें जुट गई हैं, क्योंकि 2029 में भी महामुकाबला यानी मैं कहूं महाभारत होने वाली है। हमने जाना कि 4 राज्यों में 4 जो प्रदेश है उन्होंने किस तरह से अपनी किस्मत बदली। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में
अब की बार कांग्रेस 2 पर ही सिमट कर रह गई। यहाँ कांग्रेस को आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर ही कांग्रेस सरकार निमट कर रह गई। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में अब की बार जो फेरबदल हुआ है उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि 2021 में भी ये देखा गया था कि ममता बनर्जी ने वादा किया था कि मैं ही आऊंगी, और वो ही आई। क्योंकि जो अब शुरुआती रुझान थे 2021 की मैं बात कर रही हूँ, 2021 के जो शुरुआती रुझान थे उसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि जो भी ये रुझान आ रहे हैं ये अभी स्थिर नहीं है, जो निर्णय वाले रुझान आएंगे उसमें हम विजय होंगे। वही उनका जो आत्मविश्वास है, या मैं कहूँ वो उनका विश्वास इस वाले चुनाव में भी कायम था। उनका यही मानना था कि आखिर तक आप चुनावों के परिणाम आने दीजिए, ये बदलते जरूर नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल ये सब बदलते नहीं नजर आए। उनकी जो बौखलाहट है वो हमने देखी, किस तरह से वो ईवीएम के दरवाजों तक जा रही थी, वो री वोटिंग की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री की एक कुर्सी पर बैठना 15 सालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इस 15 सालों के बाद अपनी कुर्सी को गंवाना ये भी बौखलाहट लाजमी है। क्योंकि 15 सालों से आप एक प्रदेश में हैं, आप एक राजा के रूप में रह रहे हैं, लेकिन 15 सालों के बाद आपकी कुर्सी बदल जाती है। अगर आपकी कुर्सी छिनती आपके हाथों से दिखती है तो जो उनकी बौखलाहट थी, जो हमने कल देखा था, वो लाजमी है। लेकिन देश की राजनीति के इस बदलते मिजाज और इन राज्यों में बनने वाली नई सरकारों की हर हलचल पर हमारी और भी नजर बनी रहेगी। हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो फेरबदल हुआ है। मोदी जी बीजेपी मुख्यालय से कल 6:30 बजे जो लाइव आए थे, हमने देखा था कि किस तरह से वहां पे उन्होंने संबोधन दिया, अपने कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित किया। हम आपको बता दें कि बीजेपी बंगाली धोती में वहां संबोधन करने गए थे, वहां उन्होंने बंगाली धोती में वो नजर आए थे। साथ ही हम आपको बता दें, अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री, अब तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से सबका अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, सबको स्वागत करते हुए नितिन नवीन अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनके साथ आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कल हमने सबने देखा किस तरह से वहां बीजेपी ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और जगह जगह पर जलेबियां तली गई। जो बीजेपी ने उत्सव मनाया है, बीजेपी ने जो त्योहार अपना जीत का पश्चिम बंगाल में बनाया है, वो हमने सब ने देखा किस तरह से वो जोश में थे। साथ ही अगर हम आपको बता दें कि इस बार जो ये चुनाव थे वो शाख की लड़ाई थे, और इस चुनावों में अब की बार झालमुड़ी ने भी एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है। जी हाँ, झालमुड़ी खाना न सिर्फ एक राजनीतिक बदलते फेरबदल में दिखाई, उनका हमने देखा झालमुड़ी किस तरह से वहां मेन किरदार के बार अब की बार आई। और मैं आपको बता दूं कि झालमुड़ी में ममता बनर्जी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा था कि ऐसे झालमुड़ी खाने से कोई वोट नहीं मिलती। लेकिन झालमुड़ी जिस तरह से वहां देखी, और हमने सबने अटकलें लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है झालमुड़ी हाथ में लेकर अभिवादन करते हुए सबको संबोधित करने हुए आए बहरहाल, लेकिन वो वेशभूषा में पश्चिम बंगाल की आई, वो धोती में आए। हमने देखा जिस तरह से ममता बनर्जी हार रही थी, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जाहिर की। उस वीडियो में वो कह रही थी कि जो ये हो रहा है वो ईवीएम की धांधलेबाजी है। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ नहीं था। जो चुनाव आयोग है उसने बिल्कुल अच्छी तरह से पुलिस के साथ चप्पे चप्पे पर जो तरह से निगरानी रखी गई, वहां किसी की जनहानि नहीं हुई। उस बंगाल चुनाव में कल किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। वो चुनाव आयोग की एक पहल थी, चुनाव आयोग की वो जीत भी साबित होती नजर आई। हमने आपको बताया ममता बनर्जी का ये कहना था कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो मछली भात नहीं खा सकते, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मछली भात खाई और ये कहकर साबित कर दिया कि खाकर साबित कर दिया कि बंगाल में हम भी मछली भात खा सकते हैं। दरअसल मछली भात की यहाँ बात क्यों हुई, मछली भात की यहाँ इसलिए बात हुई क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना था कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को मानती है और हिंदुत्व के चलते वो मच्छी मांस या नहीं खा सकती। लेकिन उन सभी अटकलों को दूर करते हुए वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मच्छी भात हमें खाते हुए वो नजर आए। साथ ही हम आपको बता दें जो कल का दिन था वो राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कल के दिन 4 राज्यों का भविष्य तय हुआ था। 2 राज्यों में बीजेपी सरकार ने अपना झंडा लहराया है,
अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी ज्यादा फेरबदल होता नजर आया, क्योंकि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे वो बुरी तरह हारते नजर आए, जो अभिनेता है वो जीत गए। अब ये देखने वाली बात होगी तो विजय का जो शंखनाद तमिलनाडु में हुआ है वो आगे किस तरह से रुख लेते हैं, वो आगे राजनीति में क्या कुछ करते हैं। और अगर हम आसाम की बात करें, तो आसाम में किस तरह से हैट्रिक जो है हेमंत विश्व शर्मा ने लगाई है वो भी हम सब ने देखा है। हम अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, हम वापस पश्चिम बंगाल में आते हैं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदेश निकल कर आता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रदर्शन जो सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल में चल रही थी वो कल रुक गई हैं। जो सारी चीज़ें अटकलें ममता बनर्जी की तरफ से लगाई जा रही थी कि अब की बार भी मैं ही आऊँगी, जनता ने वो सारी चीज़ों को खारिज करते हुए जनता ने आखिर वही किया जो जनता को करना था। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।